श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंध अध्याय 18 लंबासुर उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब आनंदित सब जन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सा वेश बनाकर राम और श्याम ब्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वह वसंत की ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे। झिंगुरों की तीखी झनकार झरनों के मधुर झरझर में छिप गई थी। उन झरनों से सदा सर्वदा ठंडी जल की फुहार उड़ा करती थी, जिनसे वहाँ के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर देखिए हरी हरी धूप से पृथ्वी हरी हरी हो रही है। नदी, सरोवर और झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल पीले नीले तुरंत के खिले हुए फूल, देर के खिले हुए कहार, उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनस्पतियों को गर्मी का किसी प्रकार का क्लेश नहीं सहन करना पड़ता था। न दावा अग्नि का ताप लगता था और न तो सूर्य का ही घाम। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी। वे उनके पुलिनों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना जाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहाँ की पृथ्वी और हरी भरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वन में वृक्षों की पात फूलों से लद रही थी। जहाँ देखिए वहाँ से सुंदरता फूट पड़ती थी और कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे, तो कहीं तरह तरह के हरिण चौकड़ी भर रहे हैं, कहीं मोर कूद रहे हैं, तो कहीं भोरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं कोयले कू कू कर रही हैं, तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छेड़े हुए हैं। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उनमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गोएं चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। राम, श्याम और ग्वाल बालों ने नव पल्लवों, मोर पंखों के गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति से सजा लिया। फिर कोई आनंद में मगन होकर नाचने लगा, तो कोई तोड़ ठोक कर कुश्ती लड़ने लगा और किसी किसी ने राग अलापना शुरू कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते, उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगते और कुछ बांसुरी तथा सिंगी बजाने लगते। वह हथेली से ही ताल देते तो कुछ वाह वाह करने लगते। परीक्षित, उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चक्के की तरह चक्कर काटते, घुंघरी परेता खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक फान जानने की इच्छा से कूदते, कूड़ा हाथ डालते, कभी कहीं होड़ लगाकर ठेले फेंकते, तो कहीं ताल ठोक ठोक कर रस्साकसी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कहीं कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ाते। इस तरह 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 के खेल खेलते खेलते जब कहीं दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते, तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते या बांसुरी, सिंगी आदि बजाते। और महाराज, कभी कभी वे वाह वाह कह के उनकी प्रशंसा भी करने लगते। कभी एक दूसरे पर बेल, जायफल या आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते, कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते, वह पीछे से ढूंढता। इस प्रकार आंख मिचौली खेलते। कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर दूर तक दौड़ते रहते और कभी पशु पक्षी की चेष्टाओं का अनुसरण करते। कहीं मेंढकों की तरह फुदक फुदक कर चलते, तो कहीं मुंह बना बना कर एक दूसरे को हंसी उड़ाते। कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते, तो कभी दो बालकों को खड़ा कराकर उनकी बाहों के बल पर ही लटकने लगते। कभी किसी प्रकार राजा की नकल करने लगते। इस तरह राम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवरों में कभी सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उस वन में गोएं चरा रहे थे, तब ग्वाल के वेश में प्रलंब नाम का असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे, वे उसे देखते ही पहचान गए। फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए।
ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल बालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से 2 दलों में बांट लें और फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल बालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह के ऐसे बहुत से खेल खेले जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ाते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गोई चराते हुए भांडीर नामक वट के पास पहुंच गए। परीक्षित, एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा, ऋषभ आदि ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्री दामा जी को अपनी पीठ पर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृषभ को और प्लम्ब ने बलराम जी को। दानव पुंगव प्लम्ब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और श्री पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे। उनको लेकर प्लम्बासुर दूर तक न जा सका, उनकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और घोर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हो। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी, दाढ़ें भौहों तक पहुंची हुई बड़ी भयावनी थी। उसने लाल लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हों। उसके हाथ और पाँवों में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी कांति से वह बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा गए, परंतु दूसरे ही क्षण में अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे ही यह शत्रु मुझे चुराकर आकाश मार्ग से ले जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर व्रत चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसे सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। घूंसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुंह से खून उगलने लगा, चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा व्रत से मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल बालों ने देखा कि उन्होंने प्लम्बासुर को मार डाला, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वाल बालों का चित्त प्रेम से बेहल हो गया। वे उनके लिए शुभ कामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हों इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी इसके योग्य ही थे। प्लम्बासुर मूर्तिमान पाप था, उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और वह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। हरिओम तत्सत।